नमस्कार, मैं समीक्षा दादीज पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। सुप्रीम कोर्ट में फिर हुई पहलवानों के केस में सुनवाई। भाजपा ने अंजनेय मंदिरों में किया हनुमान चालीसा का पाठ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मिले एस जयशंकर। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज को झटका, पाला बदलने जा रहे पूर्व मंत्री दीपक जोशी। मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार सख्त, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का दिया आदेश। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत पर बोले राहुल गांधी। ओवैसी बोले छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। एनसीपी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर किया। बरेली जेल में अशरफ के मददगारों पर कसा शिकंजा। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में फिर हुई पहलवानों के केस की सुनवाई। बड़ा फैसला आया सामने। डब्ल्यूएफआई चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी तथ्यों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस उद्देश्य को लेकर याचिका दायर की गई थी वो पूरा हो चुका है। अब पहलवान हाई कोर्ट या संबंधित मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अक्यूज हर रोज टीवी चैनल्स पे आके विक्टिम्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि विक्टिम्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। इस बारे में किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के तहत या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के तहत एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सारी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी प्रेयर सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की थी। इसके अलावा हमें लगा कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, तो सिक्योरिटी की हमने डायरेक्शन दे दी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं या मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। और उन्होंने ये बात कह के इस प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर दी। सर, क्यों लगता है आपको कि मॉनिटरिंग की जरूरत है? क्या चीजें कल भी कुछ डेवलपमेंट हुआ, क्यों लग रहा है कैसे? मॉनिटरिंग की जरूरत इसलिए है, पहले वो कंप्लेंट नहीं लेना चाहती थी दिल्ली पुलिस, फिर वो एफआईआर नहीं दर्ज करना चाहती थी, फिर वो कंप्लेनेंट्स की स्टेटमेंट नहीं लेना चाहती थी। और ये जब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मैटर डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो आप सब अंदाजा लगा सकते हैं क्या होने वाला है। सर, अगला क्या कदम रहेगा आप लोगों का? क्या आप लोग हाई कोर्ट से अभी देखेंगे। ये बेसिकली डिसीजन लेना है विक्टिम्स ने, उनके जो काम करने वाले हैं उनको डिसीजन लेना है कि आगे क्या करना है। आज के दिन ये प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई है। प्रोबेबली अब कुछ दिन जरूर ये वेट करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस क्या करती है। अगला कदम लेने से पहले कुछ दिन का वेट करना बनता है। क्या बृजभूषण शरण को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है एक भी बारी? अभी तक पुलिस प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ये नहीं कहा गया है कि बृजभूषण शरण को बुलाया है, बल्कि मैंने कहा कोर्ट के सामने आज कि जी बृजभूषण जब टीवी चैनल पे कोई स्टेटमेंट दे रहे थे तो किसी ने पूछा उनसे कि जी आपको दिल्ली पुलिस ने बुलाया है, तो उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस का मेरे पास अभी तक कोई नोटिस नहीं। तो इसमें कई लोग कह रहे हैं कि ये जो आज का निर्णय रहा वो आपको झटके के तौर पे देखा जा रहा है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस केस की मॉनिटरिंग किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के थ्रू कराए, ताकि ये थोड़ा सा मॉनिटर किया जा सके कि दिल्ली पुलिस इस केस में कोई कानून के तहत कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है। बट फॉर रीजंस ऑफ कोर्स द कोर्ट क्लोज द प्रोसीडिंग्स। सर, कल के वाकये को लेके जो कल रात को जंतर मंतर पर उसको लेके क्या सबमिशन दिया गया या उस पर कोई कोर्ट? हमने बताया कोर्ट को कि जी कल वहां पे दिल्ली पुलिस कह रही है हमने विक्टिम्स को प्रोटेक्शन दे दी है,
उसके उल्टा दिल्ली पुलिस ने कल जो वहां पे पहलवान बैठे हैं उनकी जम के पिटाई की है। ये बात आज के अखबारों में कवर की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली फ्रंट पेज पे इस बात को लिखा है, तो हमने वो पास ऑन किया। पर तुषार मेहता जी ने कहा कि जी नहीं, वो तो कोई नेताजी आए थे, वो चारपाइयां लेके आए थे, उनको रोकने के लिए कुछ धक्का मुक्की हुई, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो कोर्ट ने उस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया है? नहीं लिया। लेने को अग्री किया है कि क्या? नहीं, कहा है कि कहीं पुलिस और जाए? कोर्ट ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। As you're aware that a few wrestlers have been sitting at Jantar Mantar for the past few days. Yesterday, Shri Somnath Bharti came at the Jantar Mantar barricade along with a vehicle full of folding cots without any permission. When our police team asked him not to bring the cots inside, some of the wrestlers and the supporters they intervened, and during that process, as the police team was trying to stop them, a scuffle broke down. In that process, about 5 of our staff were also injured, of which 2 were females. And there have been allegations leveled by the protesters that one of our staff member was in a drunken condition. An MLC of the particular person was got conducted, and as per the MLC, there was no alcohol present in his breath. स्वाति मालीवाल कल वहां पर पहुंची थी, आज भी वो वहां पर पहुंची। उन्होंने कहा कि मुझे जबरदस्ती अरेस्ट किया जा रहा है, पुलिस वाले मिसबिहेव कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल के जो एलिगेशन हैं उन पर आप लोगों का क्या जवाब है? कल चूँकि इसके उपरांत लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो रहा था, कुछ लोग प्रोटेस्ट के उद्देश्य से आए थे, जिसमें स्वाति मालीवाल जी भी थी। तो उस संदर्भ में उनको बैरिकेड से अंदर आने से रोका गया था और उनको डिटेन करके सिविल लाइंस थाने में ले जाया गया था और उधर से उन्हें छोड़ दिया गया था। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये डिटेंशन था, उस हिसाब से कार्रवाई की गई थी। Sir, this is a viral video which shows that one of the protesters got injured because of the bleed of the fan. So was it the reason because of which we saw that one person was bleeding on the spot? Have you found this in the file? इंग्लिश हिंदी दोनों। As part of this, this is something which, as part of the inquiry, as part of the investigation, we can finally we can come to a conclusion. But there have been allegations, and the video is viral on social media. So once the investigation is complete and once we get more details, we'll be able to give more details. भाजपा ने अंजनेय मंदिरों में किया हनुमान चालीसा का पाठ। जय बजरंग बली से गूंजा बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें उसने दावा किया कि उसकी सरकार आने पर कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही, जिसके बाद कांग्रेस चुनाव से ठीक पहले बुरी तरह घिर चुकी है। गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से मिलकर कांग्रेस के इस संकल्प के खिलाफ विरोध का स्वरूप हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं शाम को भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलुरु के हनुमान मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया। हर घर में हम हनुमान चालीस पढ़ेंगे एंड कल से वो शुरू हो जाएगा। हम आज सभी हिंदुओं को विनंती किया है, कल से पूजा का संदर्भ में हर घर में हनुमान चालीस पढ़ना। हनुमान हमको शक्ति देता है, हनुमान धर्म का रक्षा करता है, हनुमान देश का रक्षा करता है। इसीलिए हर घर में हम हनुमान चालीस पढ़ेंगे एंड कल से वो शुरू हो जाएगा। कल से व्यवस्थित रूप में हम घर घर में हनुमान चालीस पढ़ेंगे। कर्नाटक में 60 ईयर्स से ज़्यादा वो रूल कर रहे थे। कितना मंदिर बनाया, राम मंदिर के लिए हम लड़ रहे थे, वो तो मजाक कर रहे थे। क्यों राम मंदिर नहीं बना? एंड उसका नेता कपिल सिब्बल ने राम मंदिर का विरोध किया, कोर्ट में गया, कोर्ट में वादा किया, क्यों राम मंदिर नहीं बनाया? अभी हमारा मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में लड़े, हमारा सरकार लड़े, अभी भव्य राम मंदिर अयोध्या में हो रहे हैं।
कर्नाटक में वो कुछ नहीं करने वाले, ये केवल ड्रामा है, पॉलिटिक्स का ड्रामा है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, इसलिए वो कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मिले एस जयशंकर। संघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान आज सुबह भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से पहली बार आमने सामने साथ आए हैं और उन्होंने एक साथ फोटो खिंचवाई है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने बिलावल भुट्टो से हाथ नहीं मिलाया। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज को झटका। पाला बदलने जा रहे पूर्व मंत्री दीपक जोशी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदलने जा रहे हैं। वह पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में शनिवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। देवास जिले के बागली और हाटपीलिया से विधायक रह चुके जोशी काफी दिनों से प्रदेश भाजपा संगठन से नाराज चल रहे थे और उन्होंने 1 मई को अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करते हुए कांग्रेस का दामन थामने की संकेत दिए। जो हमारे साथी लोग थे जिनके माध्यम से मैंने माननीय कमलनाथ जी से चर्चा की थी, उनको स्पष्ट अवगत करा दिया कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, न राज्यसभा लोकसभा में जाना चाहता, न आपके संगठन का कोई पद चाहता हूँ। मैं अगर पार्टी चाहती है तो मैं बुद्धि से चुनाव लड़ने के लिए सहज तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले बता दिया। भयंकर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के साथ चुन चुन के जो आतंकवादी परंपरा अपने ही लोगों के खिलाफ अपने ही संगठन द्वारा रचित की जा रही है, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ। मैं खुद जानता हूँ कि मुझे एक आतंकवादी जैसा देखा जा रहा है। पूरे देवास जिले के परिदृश्य में जिलाध्यक्ष फट से फोन लगाता है कि ये आतंकवादी आ रहा है, इसको रोको, इसके साथ नहीं जाना है। जब कोई दूसरा काम कार्यकर्ता कहता तो उसको शाबाशी दी जाती कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और जब मेरा कोई कार्यकर्ता करता है तो उसको नोटिस दिया जाता है कि तेरे को किया जाएगा। इसका सीधा साधा उदाहरण हमारा चंदाना मंडल का अध्यक्ष पवन सिंह वो है चंदाना, जिसको कि बिना नोटिस दिए बिना उसके कहे और ऊपर के हुक्मरानों ने बिना पूछे बिना सच्चे समझे उसको हटा दिया। अरे मुझे तो हुक्मरानों से आपके माध्यम से एक सवाल करना है कि जिसको आपने 6 साल के लिए निकाला आपने, कि आप डिफाल्टर हो, उस डिफाल्टर को आप 1.5 साल बाद गले लगाते हो, माला डालते हो। और उस कार्यकर्ता को जो जनसंघ के ज़माने से बिना जाति धर्म के आधार पर काम करता था, उसको आपने दूध में मक्खी जैसा निकाल के फेंक दिया। क्या ये आपका सम्मान है? इसलिए कार्यकर्ताओं का अपमान करने वाली और इस प्रकार की पार्टी का मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मुकाबला कर पाएगी। हम सम्मान के साथ लड़ेंगे और सत्ता में आएंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार सख्त। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का दिया आदेश। मणिपुर में आदिवासियों के आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद स्थिति को नियंत्रण करने के लिए प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि हिंसाग्रस्त इलाकों में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। बकौल एजेंसी राज्यपाल ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना और असम राइफल्स की तैनाती की गई है। सेना के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी साझा की। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत पर बोले राहुल गांधी। अब कर्नाटक की बारी। हिमाचल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने प्रदेश के सबसे पुराने नगर निगम शिमला की सत्ता पर भी कब्जा कर लिया है। शिमला नगर निगम चुनाव में मिली प्रचंड जीत से कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि शिमला ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है और अब कर्नाटक की बारी है। ओवैसी बोले छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। कर्नाटक चुनाव के रण में ओवैसी ने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी निशाने पर लिया। जमखंडी में ओवैसी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की इज्जत करते हैं। AIM चीफ ने आगे कहा कि शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे मराठा भाइयों से मैं कहना चाहूंगा
कि छत्रपति शिवाजी महाराज के असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण को फतह किए तो कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने लाई गई थी, तो शिवाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी बहू की तरह है और उसको इज्जत के साथ वापस भिजा दिया। जब बोलो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, जब आगरा के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज निकलकर भागे, वहां से निकले, तो कौन उनके साथ था? मदारी मेहतर उसका नाम था, वो मुसलमान था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज तोप का जनरल कौन था? उसका नाम बताओ। इब्राहिम खान उसका नाम था। और बीजेपी वाले बताओ कि शिवाजी महाराज के पास जो पूरा लॉ का ऑफिसर था, लॉ मिनिस्टर था, कौन था? काजी हैदर उनका नाम था। और जब छत्रपति शिवाजी से कहा गया कि काजी हैदर है, मुसलमान है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि इंसान की काबिलियत उसके मजहब से नहीं होती, उसके काम से होती है। ये तमाम तारीख का हिस्सा है, मगर बीजेपी वाले कुछ अलग ही कैसेट बजाते हैं। अब आज बोल चुका हूं तो पेट में दर्द होगा, पेंची शुरू हो जाएगी। मगर हम हमारे मराठा भाइयों से अपील कर रहे हैं कि आप एक मर्तबा सुशील कुमार का साथ दीजिए। दोषी सांसदों और विधायकों की स्वतः अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने पर विधायकों को पूर्ण और स्वचालित रूप से अयोग्य घोषित करने के प्रावधान के वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता आभा मुरलीधरन के वकील ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ से कहा कि ये प्रावधान विधायक को निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करने से रोकता है। एनसीपी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर किया, अध्यक्ष बने रहने का किया आग्रह। एनसीपी ने शुक्रवार को सर्वसम्मति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के इस्तीफे को खारिज कर दिया और उनसे अपने पद पर बने रहने का अनुरोध किया। मंगलवार को पद छोड़ने की नाटकीय घोषणा के बाद शरद पवार द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नाम तय करने के लिए गठित विदेश पैनल की बैठक में ये निर्णय लिया, तो प्रस्तावों पर पैनल के फैसले यानी इस्तीफे की खारिज करना और उन्हें पार्टी प्रमुख के रूप में जारी रखना का आग्रह करना। पवार को इस मामले में अंतिम कॉल के लिए अवगत कराया जाएगा। प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार जैसे शीर्ष एनसीपी नेता आज दोपहर बाद घटनाक्रम पर आधारित घोषणा करेंगे। बरेली जेल में अशरफ के मददगारों पर कसा शिकंजा, 9 के खिलाफ चार्जशीट, जेल वार्डन का भी नाम। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने बरेली जेल में अशरफ के मददगारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बरेली पुलिस ने उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने में अशरफ की मदद करने वाले 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में लल्ला गद्दी और जेल वार्डन समेत 9 लोग शामिल हैं। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अतीक अहमद को मास्टरमाइंड बनाया था। पुलिस जांच में पता चला था कि माफिया अतीक के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने बरेली जेल के अंदर हत्या की साजिश रची थी। इस पूरे घटनाक्रम की जेल के अंदर से अशरफ की मदद किए जाने की बात पता चली थी। पुलिस ने जांच के बाद अब चार्जशीट दाखिल कर दी है।